हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट विजिट किए हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट करें और साथ में अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, ये फ्री है और ये स्विंग का है, ये शॉर्ट स्विंग का है। साहब ऐसा है, हो गया ट्रम्प साहब का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, दुनिया बदल देंगे, हो गया। ये सब जितना कहानी था, काय जबरदस्ती कान में सुना सुना के दुखी कर दिया था। और कल मैं सही बताऊं, एक तो थोड़ा सा आदमी का जब थोड़ा सेहत नहीं खराब होता है तो थोड़ा चिड़चिड़ा टाइप का हो जाता है। कल मेरा इसीलिए मूड खराब हो गया। जिधर देखो उधर ही रेसिप्रोकल टैरिफ। अरे ठीक है ससुरा, लगा दो। क्या लगा दोगे? हैं, जीना छुड़वा दोगे? क्या कर लोगे ज्यादा ज्यादा? अब टैरिफ लगाओगे, लगाओ। टीट फॉर टैट ही तो करोगे, और क्या करोगे साहब? तो आपने तो कर दिया। क्या किया? तो ये भैया टेलीग्राम है, इसमें हमने आपको ये लिस्ट साझा कर दिया। चलिए, ये लिस्ट में हम बाद में चलेंगे, पहले एक तरफ से चलते हैं। अमेरिका यूएस टैरिफ। ट्रम्प ने भारत पर लगाया 26% रेसिप्रोकल टैरिफ। बोले आप हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं। अरे ये तो सब जानता है, आप भी रुपया में ट्रेड करिए ना, हम आपके साथ व्यवहार सही करेंगे। आप बोलिएगा कि नहीं हमारी करेंसी में करिए और हमारे नियम अनुसार करिए, तो भैया भारत भी तो किसी ना किसी तरीका से तो टिकेगा ना। तो भाई साहब, अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला कि 52% शुल्क लेता है, जबकि हम उनसे लगभग कुछ भी नहीं लेते हैं। ट्रम्प ने, अरे तो कैसे लीजिएगा, आप विकसित देश है भाई, हम तो आप ही लोग बोलते थे ना कि हम तो सपेड़ा है, सांपों वाला देश है। अब सांपों वाला देश से भी आप मांगिएगा? गजब करते हैं, आप तो महान थे, फिर कहाँ गई महानता? हो गई खत्म। तो ये अपनी महानता को फोल्ड करके पॉकेट में रख लिए। ठीक है, जो अपने आप को पहले बोलते थे कि नहीं, हाँ मतलब हम महान हैं, अब क्या हुआ महानता का? तो वही चीज है। तो ट्रम्प ने बहुत सख्त कहा, ठीक है वो अपने देश के लिए सही है। ट्रम्प ने कहा कि भारत बहुत सख्त है, वाह, और ऊपर से हमको सख्त भी कह रहे हैं। चलो जी, प्रधानमंत्री अभी अभी गए और मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन आप हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं। ट्रम्प साहब, आप भी डॉलर में ट्रेड मत करिए, हम आपके साथ सही व्यवहार करेंगे। जब उस ट्रेड का नाम आता है तो बोलते हैं 100% टैरिफ लगा देंगे। तो कहीं ना कहीं साहब आप भी दोगलापन का नजरिया से चल रहे हैं। ठीक है, वे हमेशा 52% शुल्क लेते हैं और हम यहाँ ट्रम्प बता रहे हैं कि हम लोग अमेरिका वाले कितने मतलब वो हैं कि, और भारत वाले कितने चालाक हैं और धूर्त हैं कि हमसे 52% टैक्स लेते हैं। तो भैया टैक्स नहीं लेते हैं, आप ये मत सोचिए। आप लोग जो डॉलर में ट्रेड करवा रहे हैं, इकोनॉमी बपौती है आपका, है कि हम डॉलर में ट्रेड करें? ये तो जबरदस्ती ना करवा रहे हैं। तो ये बोलिए ना कि आप रंगबाजी कर रहे हैं, समझे? आप रंगबाजी कर रहे हैं, तो ये चीज आप मानिए कि आप दादागिरी कर रहे हैं। तो भैया भारत तो किसी ना किसी तरीका से तो लेगा ही लेगा बदला, तो लेना पड़ेगा। आइए इनका आगे का हाईलाइट सुन लेते हैं। ट्रम्प ने कहा कि भारत अमेरिका से 52% शुल्क लेता है और ट्रेड किसमें करता है? डॉलर में। ये नहीं बोला, कहा वो तो अधिकार है। अरे तो अधिकार की ऐसी की तैसी, चलो ठीक है। प्रधानमंत्री अभी अभी गए हैं और मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, वाह। ट्रम्प बोले 50 साल से करदाताओं को ठगा जा रहा है, उनके करदाताओं को। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बुधवार को जो किए हैं उसमें 26% टैरिफ लगा दिया, रेसिप्रोकल लगा दिया, चीन पर 34 लगा दिया, यूरोपीय संघ पर 20%, जापान पर 24 टैरिफ लगाकर ट्रम्प ने घोषणा मेक अमेरिका वेल्दी अगेन इवेंट को संबोधित करते हुए कहा। ठीक है, तो ये वो लोग हैं कि जिन्हें कोई मतलब नहीं। अब हमारे लिए अमेरिका भी वही है और चाइना भी वही है। 100 बात की एक बात है। देखिए, हम अमेरिका से क्यों लगाते थे? तो भैया हम विकसित देश है, हम विकासशील देश है, और हम नहीं लगाएंगे सर तो वो डैम कर देंगे। डैम कर देंगे मतलब अपने देश से बनाएंगे और यहाँ भी जमा कर देंगे, लो हो गया। और यहाँ जो लोकल आदमी है, जो लोकल मतलब कंपनियां हैं, उनकी बत्ती बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज है। अब मान लीजिए आप ही का गांव में आम का पेड़ है और आप ही का गांव में पूरा ट्रक का ट्रक आम आके अनलोड हो रहा है, पूरा आम का ढेरी लगा हुआ है। अब आपका आम का पेड़ का जो रेट मिल रहा था मान लीजिए 6,000 7,000, अब वो बोलेगा नहीं 2,000 में दो ना, थोड़ा आम से ज्यादा तो ऐसे पड़ल है रोड में, तो फिर क्या हो जाएगा? आपका वैल्यू गिर जाएगा। तो वही चीज है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने लगाया है टैरिफ। अब थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार हल्का सा डिटेल से, इतना तो ज्यादा डिटेल देखने की जरूरत है नहीं, इसीलिए कल हम कोनो वीडियो नहीं लाए। बोले ना, इनका तमाशा खत्म हो जाने दो, बहुत अपने आप को टैरिफ टैरिफ कर रहे हैं, तो एक बार टैरिफ खत्म हो जाने दो। तो टैरिफ चार्ज टू द यूएसए। ठीक है, तो मतलब यूएस पे क्या चार्ज लगा रहे और यूएस जो है उस पर टैरिफ लगाया बोल के, ये चीज है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि चाइना 67% लगाता है, तो सही करता है। हाँ, अब करोगे तुम उसमें तो भाई लगाएगा ही लगाएगा सब, भाई साहब इसमें गलत क्या है? तो चाइना इतना लगाता है। और यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय यूनियन का मतलब उनका जो 27 है ना, पूरा यूरोप का नाम नहीं ले रहे हैं, लिए हैं, लेकिन यूरोपीय यूनियन जो है वो 39% का टैरिफ लगाता है, तो उस पर 20% टेक दिए। वियतनाम 90% लगाता है, तो वहाँ 46% लगाए हैं। और ताइवान जो है 64 है, तो वहाँ 32%। जापान पे 24%। शर्म करिए महाराज, जापान पे बम मारे थे,
ह्यूमन राइट वॉल्यूशन, मतलब क्या बताएं, आप लोग तो गिद्ध हो गए हैं, गिद्ध। और इंडिया पे 52% इंडिया लगाता है, तो अपना ये 26%। चलो जी ठीक है, उसी तरह साउथ कोरिया मतलब है, तो इतना हम लोग क्या पढ़े। इजराइल पे भी 17% लगाया है, ऑस्ट्रेलिया पे भी 10% लगाया है, कोलंबिया पे भी 10%, श्रीलंका पे 44%। तो ठीक है, अपना लगा दिया भैया, तसल्ली हो गया उसको भी, तो कौन सा मतलब पहाड़ टूट गया। चलो जी, अच्छी बात है कि बस इतना ही वो कर पाए, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर जो ट्रंप साहब ने कहा ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महान मित्र बताते हुए ट्रंप ने कहा कि भारत अमेरिका से 52% शुल्क लेता है, जबकि हम उनसे लगभग कुछ भी नहीं लेते। क्यों? डॉलर में तो लेते हो। इतना इनोसेंट मत बनो साहब, क्यों लेते हो? तो नहीं, वो तो वैश्विक करेंसी है। अब किसके बाप की वैश्विक करेंसी है? क्यों वैश्विक करेंसी है? आप उधर से लेते हो, अपने आप को इतना इनोसेंट मत करो। अब जब कर दिए हैं, आपने लगा दिया है, तो भैया आप भी तैयार हो। ऐसा नहीं है कि आप दूध के धुल जाओगे और आप सोच रहे हो कि हमारे यहाँ कंपनियां रातों रात बन जाएगी, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, फलाना कर लेंगे, ठिकाना कर लेंगे। इतना आसान तो ना है कि आप रातों रात प्रोडक्शन स्टार्ट कर दोगे। एक तो कोरोना का दवा नहीं बना आपसे, उसको बनाने में तो आपकी नानी याद आ गई। उस दिन हाथ पैर फूलता हुआ घूम रहा था कोरोना में, आप ही तो थे। जब स्थितियां खराब होती है तब तो आपका हालत खराब हो जाता है। भारत से पैरासीटामोल मांगना शुरू कर देते कि ए भाई, हमको कम से कम कालपोल तो दे दो, पैरासीटामोल। अरे भैया, आपको पैरासीटामोल बनाने का कैपेसिटी नहीं है, और आप जिस तरह से हरकत कर रहे हैं, मतलब आप समझ रहे हैं अमेरिका को किधर धकेल रहे हैं। इसीलिए आपका ठीक जो वाणिज्य मंत्री है पॉवेल साहब, उससे ही आपके साथ कर रहा है कि ना ना ना, हम कोई टैरिफ टूरिफ कम नहीं करेंगे, पगला है, ससुरा कहा कर देगा। जैसे नहीं, पगलवा को हाथ में, ड्रामेबाज को हाथ में बंदूक दे दीजिए, वो बड़ा बिम्स हो रहा है, क्या है, कभी अपने को मारेगा, कभी दूसरे को मारेगा। दूसरा को मारा तब तक तो बहुत खराब, अपने को मार दिया तो अपने को मारा तो ठीक है, दूसरा को मार दिया तो अलग है ना, बवाल हो गया जी। तो वो चीज है, इस चक्कर में ये सोच रहे हैं कि हम टैरिफ से बहुत कुछ कर लेंगे। ये कुछ नहीं कर पाएंगे, बल्कि काफी नुकसान कर सकते हैं। तो 2-3 साल तो झेलना पड़ेगा, अब क्या कर सकते हैं, झेलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और ये बोल भी रहे हैं कि ये सब होना ही है, तो ठीक है। तो प्रधानमंत्री अभी अभी गए थे, तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आप हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर, देख रहे अपने आप को कितना इनोसेंट बना रहे हैं। आप हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर। अच्छा श्रीमान, तो आप हमारे साथ कहां से अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, आप ही बताइए। आप दादागिरी क्यों कर रहे हैं? मतलब हम लड़ाई नहीं करें तो हम बुर्बक, हम आपके खिलाफ कुछ बोले नहीं तो हम बुर्बक। वाह सर, हम लोग भी चेतनावादी आदमी हैं, तो हम लोग को भी पता है आपके यहाँ टैरिफ कम था, इसीलिए आप अमेरिका बन पाए। नहीं तो आपके यहाँ ना, बस समझ गए, सांपों नहीं रहता है, ऐसे घूमते रहेंगे। ठीक है, आपके यहाँ कुछ नहीं था, आपने टैरिफ कम किया, आपने ओपन किया अपना मार्केट, तब पूरे यूरोप से और सब जगह से लोग वहां जाके मतलब आपको डेवलप किए। अब आप टैरिफ लगा रहे हैं, इसका असर तो पड़ेगा। वे हमेशा 52%, हमसे 52% शुल्क लेते हैं। चलो जी ठीक है, और हम उनसे कुछ नहीं लेते। वाह वाह वाह, ये वर्ड देख रहे कितना, मेरे को इसी सब वर्ड्स पे ना गुस्सा आ रहा है कि भारत को इतना मूर्ख क्यों बना रहे हैं। आप रुपया में करो और आप ही ले लो हमसे टैक्स, और हम आपसे कुछ नहीं लेते, आप ही करो। ये तो बोलना चाहिए वहां कि नहीं, आप ऐसा करो कि आप भारत से करो भैया रुपया में डील, और आप हमसे इतना परसेंट ले लो, हम आपसे कुछ नहीं लेंगे जिस तरह आप ले लेते। इससे क्या होगा, क्योंकि ये जो सरकार टैरिफ का लगाया है, ये ऐसे नहीं ना लगाया साहब, कई चीज ध्यान में रख के लगाया गया है कि जो डिफरेंस हो रहा है तो उसको हम इस तरह से कवर कर ले। पिछली जो उनकी सरकारें थी वो इस चीज को समझती थी। अभी हरफन मौला है, क्या बोलिएगा इसको, क्या बोल सकते हैं इसको। ये अपने आप ही को सोचता है कि हाँ बस अब तो हम ही जो हैं सो हैं, बाकी पानी कम है। कोई नहीं, आएंगे लाइन में आएंगे, चिंता मत करिए, सब आएंगे, सब यहीं आएंगे लाइन में, और भारत विकसित बन के दिखाएगा। ठीक है, अब भारत को भी अपना जो थोड़ा बोलते नहीं है, जो वैश्विक, जो आचार चाणक्य के लहजे में बोला जाता है कि भैया समय के साथ खुद को थोड़ा बदलना पड़ेगा। तो वर्तमान में जिस तरह से अभी चल रहा है कि आपको मुंह पे, वर्तमान में नहीं, शुरू से चला है कि मुंह पे राम बगल में छुरी है, तो अभी भी अब वही फिर से सिद्धांत भारत को भी अपनाना पड़ेगा, और जो ये है देश, उनके साथ मित्रता पूर्वक अपने शर्तों पे कायम रहना पड़ेगा। अब जो टैरिफ तो लगा दिए, अब गेंद किसके हाथ में, अब भारत के हाथ में आ चुका है, बाकी देशों के भी हाथ में आ चुका है। अब वो देखिए क्या करते हैं, अगर वो भी ठोक दिए और तो फिर हो गया काम। लेकिन चलिए सब अच्छा है, ठीक है। तो अमेरिका अन्य देशों से मोटरसाइकिल केवल 2.4% शुल्क लेता है। इस बीच थाईलैंड बहुत कीमत वसूलता है 60%, भारत 70%, वियतनाम 75% से अधिक शुल्क लेता है। और ये कितना लेता है? 2.4। वाह। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि विदेशी निर्मित ऑटोमोबाइल 25% शुल्क लगाया जाएगा। इसके साथ ही ट्रम्प ने कहा कि
भयावह असंतुलन के तबाह कर दिया। अच्छा, औद्योगिक आधार को तो ठीक है भैया बना लो। अब ट्रम्प को लगता है कि अब हम चाइना जैसे मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएंगे। कुछ ना बन पाओगे, बहुत टाइम लगेगा। खतरे में डाल दिया इलन मस्क भी ना, वहाँ के जो डॉज में जो काबिल जो पुराने जो वर्कर थे उसको हटा दिया। कहा है काम नहीं है इनका, हटाओ। बाद में वो फैक्ट्रियाँ प्रॉब्लम आई तो क्या हुआ, अरे भाई आप जिसको हटाएं वो तो काफ़ी तजुर्बाकार थे, बाकी बोला कि हम कोई भी नहीं करते हैं, लोग फिर बुलाए जो उस तरह के लोग थे। तो यही चीज़ है कि देखिए आप एक्सपीरियंस कहाँ लाओगे, एक्सपीरियंस कहाँ से लाओगे, तजुर्बा कहाँ से लाओगे उस फील्ड का जहाँ आपने सालों बिताया है ना। तो उसको आप एकदम से अलग से करके कर दोगे तो गलत है, ठीक है, बिल्कुल भी, है ना, ठीक नहीं है। तो अन्य प्रमुख देशों पे अमेरिका भी ने जो लगाया हो तो आपको बता ही दिए। तो चलिए अच्छा है कि भारत पहले स्थान पे नहीं है, भारत का 6ठा स्थान दिया है जो कि बढ़िया है। 6ठे स्थान पर भारत को मतलब दिया गया है तो चलेगा और क्या। तो 50 ठीक है कुल मिला के। तो अब इस पर असर होगा क्या, अभी चाइना ने भी ऑफर दिया है भारत को, तो क्या करिएगा, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, भाई दोनों से तो हम इंपोर्ट करते ही हैं। अब दोनों से चाइना ने बोला है और चाइना सोशल मीडिया में देखिएगा कि भारतीय चीज़ों का बहुत ज़्यादा वो कर रहा है कि नहीं भारत का चीज़ बहुत अच्छा है, ये है वो है, तो सरकार के द्वारा मिला हुआ है। तो चाइना को भी पता है कि भाई साहब अगर भारत और चाइना दोनों अगर मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छा ट्रेड हो जाएगा। एक्चुअली इसमें रसिया का पूरा रोल है, रसिया चाह रहा है कि अमेरिका मतलब चाइना और भारत के साथ मतलब दोस्ती रहे। देखिए दोस्ती रहे ना रहे, ट्रेड तो चल रहा है, धंधा तो चल रहा है। आप अच्छा हम इसी पे बोले जा रहे हैं क्या, हाँ, तो दोस्ती रहे ना रहे धंधा तो चल रहा ना जी, बताइए। धंधा में तो आप गलवान के बाद तो और ज़्यादा मतलब इंपोर्ट बढ़ गया, एक्सपोर्टे कम हो गया उल्टा। तो इसीलिए इन चीज़ों को मतलब थोड़ा सा समझ के चलना चाहिए, धंधा अपना जगह है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अपना जगह है। तो वही चीज़ अमेरिका करना चाह रहा है, रसिया अपना चाइना बोल रहा है और रसिया काफ़ी मतलब सपोर्ट कर रहा है कि भाई इन दोनों के लिए सुलह हो जाए। अगर चाइना चाइना तो बोल रहा है हम भारत का जो भी वहाँ से नुकसान होगा हम रिप्लेस करेंगे, तो भारत तो अभी चुप है, बोल रहा है भाई तू रहे था तू वो कम बड़का मत बनो। नहीं चाइना बोला ना ना एकदम हाथी हाथी ड्रैगन डांस होगा, ये ठीक है। देखिए धंधा एक अपनी जगह है और अपना जो राष्ट्रीय सुरक्षा अपनी जगह है। एग्जाम्पल के लिए अगर एक बिजनेस है, ठीक है, उसमें 2 भाई हैं, ठीक है, और उन दोनों भाइयों के बीच में कैसे सामंजस्य बैठ के चलता है, ये देखने वाली बात है। क्या उनमें लड़ाई नहीं होती है? होती है, लेकिन जहाँ धंधा वाली बात होती है दोनों एक हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ही हम चाइना पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, ये तो कंफर्म है, क्योंकि वो उसके डीएनए में ही फॉल्ट है ना, उनको डीएनए में ही दूषित डीएनए लेके घूम रहा है। तो इसीलिए हम लोग उनसे ये वो उम्मीद नहीं करते हैं, काहे तो उनसे हम भरोसा का उम्मीद नहीं करते हैं, फॉल्ट है ना, वो पुर्जा ही नहीं है। तो चलिए बढ़िया है, बाकी अभी जो भी हुआ है उसके ऊपर देखिए गिफ्ट निफ्टी तो 430 पे है, तो ठीक है। यही चीज़ हम बोले थे कि परेशान मत होइए, छोड़िए इसको, ये सब जो हो रहा है होने दीजिए। चलिए खत्म, आज देख लेते हैं, आजकल 2 दिन में देख लेते हैं, नया अब चलते हैं, है ना। अब मार्केट अब रिजल्ट पे चलेगा, तो ये हो गया आज, तो आज और कल थोड़ा देख लेते हैं, आज एक्सपायरी है ना, इसीलिए थोड़ा सा अगर नीचे आएगा तो मौका मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।